जो सपने दिखाए थे कि आय दोगुनी हो जाएगी, वो आय दोगुनी नहीं हुई। खाद की आज भी किल्लत है, महंगी है। आप सोचिए आज के समय पर अगर ट्रांसफार्मर फूक जाए, 1 महीना 2 महीना इतने दिनों में ट्रांसफार्मर बदलेगा गरीब का। और फिर क्यों कहते हो आप डबल इंजन की सरकार, जब आप एक गांव का ट्रांसफार्मर नहीं बदल पा रहे हो, एक ट्रांसफार्मर जो मामूली कैपेसिटी का है, और कहते हैं आप डबल इंजन की सरकार। तो किसको धोखा दे रहे हैं आप यहाँ पिछड़ा वर्ग ओबीसी पर ज़्यादा आपने फोकस किया। 27% मध्य प्रदेश में आरक्षण नहीं मिल पा 27% लागू होना चाहिए। और जिन जिन प्रदेशों में सरकारें ऐसी बनी जिन्होंने पिछड़े, दलित और आदिवासी के हक और सम्मान को समझा, बाबा साहब का संविधान के तहत जिनको मिल सकता था वहाँ मिला है। आप उत्तर प्रदेश देख लो, बिहार देख लो, अब तो बिहार एक कदम और आगे चला गया। जिस तरह दक्षिण भारत में है कि आरक्षण की सीमा बहुत है, उस दिशा में बिहार भी चला गया। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जनता जब जाग जाएगी तो वो भी वही तरीका अपनाएगी कि सबकी जनसंख्या गिनी जाए और आबादी के हिसाब से दें। और सबसे बड़ा चमत्कार तो ये देखिए कि कांग्रेस भी जाति गणना की बात कर रही है, कांग्रेस भी एक्सरे समाज की बात कर रही है। एक्सरे समाज का हो, अरे इतनी पुरानी बात क्यों कर रहे हो? आजकल तो MRI CT स्कैन है, आप 3 महीने में गिन सकते हो जाति। आज टेक्नोलॉजी है, आज इतना सब कुछ डेटा अवेलेबल है, सबका आधार बना हुआ है, आपको समय क्यों लगेगा? इसलिए जो एक्सरे की बात कर रहे हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने कभी आज़ादी के बाद से जाति गणना रोकी। 3000 की बात कही है आपने कि मंच से महिलाओं को 3000। अब आप ये सोचिए कि किसान सम्मान राशि जो दे रहे हैं, जो निधि है उनकी, उसमें किसान को दे रहे हैं आप। यहाँ पर 1500 करने के दावा कर रहे हो। उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने किस समय अपने घोषणा पत्र में लिखा कि 3000 दे देंगे। अगर हम उत्तर प्रदेश में 3000 दे सकते हैं जो 24 करोड़ आबादी का है, ये तो 7 करोड़ आबादी का है, तो हमें 7 करोड़ के देने के लिए कितनी दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर हम लोगों ने तो पढ़ने लिखने वालों को लैपटॉप दे दिया, सड़कें ऐसी बनाई जिसमें हवाई जहाज उतर जाए। बताओ 20 साल में डबल इंजन की सरकार ने अगर एक भी सड़क ऐसी बनाई हो जहाँ इमरजेंसी के समय पर, वॉर के समय पर कहीं सड़क पर हवाई जहाज उतर जाए तो हमें बताइए। तो जब उत्तर प्रदेश में लागू कर सकते हैं तो मध्य प्रदेश में बहुत आसान है लागू करना। मुझे उम्मीद है पहले 1 थी, 5 नंबर 2 पे थे, एक बार 8 जीते थे। इस बार शंकर महंतो के साथ साथ ऐतिहासिक रिजल्ट समाजवाद खत्म हो गई। नीतीश जी की बात बहुत पुरानी हो गई और अब उस पर कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। जी, राहुल जी ने कहा एक्सरे कराएंगे समाज का, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस समय एक्सरे होना था वो एक्सरे का समय था। आज CT स्कैन है, MRI मशीन है, बीमारी और बड़ी हो गई है। जो लड़ाई लड़नी चाहिए थी उस समय, अगर उस समय समाधान हो गया होता तो शायद समाज में इतनी बड़ी खाई नहीं होती कि 5% में 5% लोगों पर 60% वेल्थ भारत की उनके हाथ में चली गई। कोई कल्पना कर सकता है कि भारत इतना बड़ा देश, 140 करोड़ आबादी का देश, और 5% लोगों पर पूरी की पूरी धन दौलत हो देश की? तो ये किसने किया? ये पुरानी सरकारें जो थी उनकी गलत नीतियों के कारण थी। जब एक्सरे करना था तब एक्सरे किया नहीं तो बीमारी बढ़ गई। आज MRI CT स्कैन की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि जब कभी भी समाजवादियों को मौका मिलेगा सबसे पहले जाति गणना कराई जाएगी। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी के बाद जाति गणना नहीं कराई। लोकसभा में नेताजी शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, तमाम दक्षिण भारत के दल जब मांग कर रहे थे जाति गणना की तो कांग्रेस पार्टी ने जाति गणना नहीं कराई। आज क्यों जाति गणना कराना चाहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका ट्रेडिशनल वोट उनके पास नहीं है। वो पिछड़े, दलित और आदिवासियों की तरफ देख रहे हैं। पिछड़े, दलित, आदिवासी भी जानते हैं कि आजादी के बाद धोखा उन्होंने दिया, इसलिए इस बार उनकी कहीं बात बनने वाली। इंडिया गठबंधन कैसे चलेगा ऐसे में? इंडिया गठबंधन आगे देखा जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार चित्रकूट की विधानसभा के लोग एक नया परिवर्तन और इतिहास बनाने का काम करेंगे। नौजवान प्रत्याशी संजय सिंह को जिता करके भेजेंगे। उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर ये जो छोटा जानवर है, छोटा जानवर है, इसकी समस्या का लेकिन अगर आप आज भी हम करके देखें, उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी बीजेपी की और बीजेपी के प्रधानमंत्री है, तो उम्मीद क्या करोगे? जानवर आज भी किसान को बर्बाद कर रहा है, पलायन के लिए मजबूर हैं। जो सपने दिखाए थे कि आय दोगुनी हो जाएगी, वो आय दोगुनी नहीं हुई। खाद की आज भी किल्लत है, महंगी है। आप सोचिए आज के समय पर अगर ट्रांसफार्मर फूक जाए, 1 महीना 2 महीना
इतने दिनों में ट्रांसफार्मर बदलेगा गरीब का, और फिर क्यों कहते हो आप डबल इंजन की सरकार, जब आप एक गांव का ट्रांसफार्मर नहीं बदल पा रहे हो, एक ट्रांसफार्मर जो मामूली कैपेसिटी का है, और कहते हो आप डबल इंजन की सरकार। उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर ये जो खुला जानवर है, छोटा जानवर है, इसकी समस्या का समाधान। लेकिन अगर आप आज भी हम करके देखें, उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी बीजेपी की, और बीजेपी के प्रधानमंत्री है, तो उम्मीद क्या करोगे। जानवर आज भी किसान को बर्बाद कर रहा है, पलायन के लिए मजबूर है। जो सपने दिखाए थे कि आय दोगुनी हो जाएगी, वो आय दोगुनी नहीं हुई। खाद की आज भी किल्लत है, महंगी है। आप सोचिए आज के समय पर अगर ट्रांसफार्मर फूक जाए, 1 महीना 2 महीना, इतने दिनों में ट्रांसफार्मर बदलेगा गरीब का, और फिर क्यों कहते हो आप डबल इंजन की सरकार, जब आप एक गांव का ट्रांसफार्मर नहीं बदल पा रहे हो, एक ट्रांसफार्मर जो मामूली कैपेसिटी का है, और कहते हो आप डबल इंजन की सरकार। कि 15 दिन के अंदर ये जो खुला जानवर है, छोटा जानवर है, इसकी समस्या का समाधान। लेकिन अगर आप आज भी हम करके देखें, उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी बीजेपी की, और बीजेपी के प्रधानमंत्री है, तो उम्मीद क्या करोगे। जानवर आज भी किसान को बर्बाद कर रहा है, पलायन के लिए मजबूर है। जो सपने दिखाए थे कि आय दोगुनी हो जाएगी, वो आय दोगुनी नहीं हुई। खाद की आज भी किल्लत है, महंगी है। आप सोचिए आज के समय पर अगर ट्रांसफार्मर फूक जाए, 1 महीना 2 महीना, इतने दिनों में ट्रांसफार्मर बदलेगा गरीब का, और फिर क्यों कहते हो आप डबल इंजन की सरकार, जब आप एक गांव का ट्रांसफार्मर नहीं बदल पा रहे हो, एक ट्रांसफार्मर जो मामूली कैपेसिटी का है, और कहते हो आप डबल इंजन की सरकार। उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर ये जो खुला जानवर है, छोटा जानवर है, इसकी समस्या का समाधान। लेकिन अगर आप आज भी हम करके देखें, उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी बीजेपी की, और बीजेपी के प्रधानमंत्री है, तो उम्मीद क्या करोगे। जानवर आज भी किसान को बर्बाद कर रहा है, पलायन के लिए मजबूर है। जो सपने दिखाए थे कि आय दोगुनी हो जाएगी, वो आय दोगुनी नहीं हुई। खाद की आज भी किल्लत है, महंगी है। आप सोचिए आज के समय पर अगर ट्रांसफार्मर फूक जाए, 1 महीना 2 महीना, इतने दिनों में ट्रांसफार्मर बदलेगा गरीब का, और फिर क्यों कहते हो आप डबल इंजन की सरकार, जब आप एक गांव का ट्रांसफार्मर नहीं बदल पा रहे हो, एक ट्रांसफार्मर जो मामूली कैपेसिटी का है, और कहते हो आप डबल इंजन की सरकार।